Hello everyone, this is Deepika. Welcome to our channel Study Code. So this is our day 10 and आज हम पढ़ने वाले वर्ब की और एक फॉर्म को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे जो मेन वर्ब को एंड हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब का जो मॉडल्स ऑक्सिलरी को कंप्लीट कर चुके हैं। देन आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड इसे बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग, यहाँ से हमें पता चलता है कोई हेल्प कर रहा है उसे तो हेल्पर बोला जाता है ना, तो ये ऑब्वियसली ये हेल्पिंग करता है, हेल्प करता है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर हेल्पिंग वर्ब। ये हर वक्त मेन वर्ब को हेल्प करता है, बट ऐसा नहीं है कि हर वक्त ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है। तो आज हम देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या क्या आते हैं एंड प्राइमरी उनका क्या क्या वर्क है। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमारे आते हैं बी वर्ब आते हैं, हैव वर्ब आते हैं एंड और डू वर्ब्स आते हैं। ये तीनों ही हमारे बोला जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। सो हम आज जो पढ़ेंगे टुडेज टॉपिक इज आवर बी वर्ब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फेबुलस। सो एक ग्रेट पॉजिटिव एनर्जी के साथ, वाइब्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बी वर्ब। सो बी वर्ब में आपका आता है, जो आप लोग ये जानते हो छोटे से जब से हो तब से ही पढ़ रहे हो, क्या इज, एम, आर एंड वाज, वेयर, ये सब कुछ हमारे बी वर्ब में जाते हैं। सो ये बी वर्ब का जो प्रेजेंट है ये प्रेजेंट फॉर्म है, इज, एम, आर, पास्ट है वाज, वेयर एंड ये बी वर्ब का और इसका दो फॉर्म है, दैट इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका बीइंग एंड पास्ट पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, दैट इज योर बीन। ये सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी वर्ब का जो हमारे जो है इज, एम, आर एंड वाज, वेयर, इज, एम, आर एंड वाज एंड वेयर, ये जो है ये प्रेजेंट एंड पास्ट। तो हम किसके साथ क्या यूज करते हैं उसे थोड़ा एक टेबल बना के देख लेते हैं, देन आफ्टर हम जाएंगे उसका यूजेस में। जैसे आई के साथ हमारे प्रेजेंट में, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रेजेंट एंड ये पास्ट। सो आई के साथ प्रेजेंट में हमारा यूज होता है एम एंड पास्ट में यूज होता है वाज। देन वी के साथ प्रेजेंट में यूज होता है आर एंड पास्ट में होता है वेयर। वैसे ही यह हमारा फर्स्ट पर्सन चला गया। देन सेकंड पर्सन हमारा यू होता है। यू एक ऐसा है, ये हम सिंगुलर में यूज करते हैं एंड प्लूरल में हम इसे यूज करते हैं। तो इसका जो प्लूरल फॉर्म में है वो आप प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, एनी फॉर्म, जो भी फॉर्म होता है उसका वर्ब सेम ही कैरी करता है, चाहे वो प्लूरल हो या फिर सिंगुलर। तो यू में हमारा प्रेजेंट में आर यूज होता है एंड पास्ट में यूज होता है वेयर। देन उसके बाद थर्ड पर्सन जाते हैं। थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं? ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल नेम। तो हम ही, शी, इट के पास हम इज का यूज करते हैं एंड पास्ट में वाज का यूज होता है। देन थर्ड पर्सन जो प्लूरल फॉर्म है दैट इज योर दे के साथ आपका प्लूरल वर्ब ही यूज होता है आर एंड वेयर। So this is a small table. If you want to take a screenshot, so you can. Okay. So then हम देखेंगे ये जो इसका जो यूजेस कैसे और किस में हम इसे यूज करते हैं। Okay. So first of all, जो बी वर्ब का जो फर्स्ट यूज है that is you to showing your state of being. स्टेट ऑफ बीइंग को ये दर्शाता है, स्टेट ऑफ बीइंग को ये दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? होने को दिखाता है। जैसे आई एम ए गर्ल, आई एम ए गर्ल, मैं क्या हूँ? एक गर्ल होगी, तो ये मेरे स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है कि मैं एक लड़की हूँ, आई एम ए गर्ल। देन नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज माई सिस्टर। देन और एक लेते हैं, यू आर
my, you are my best friend. You are my best friend. तुम क्या हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड हो. सो ये क्या दिखा रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शा रहा है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी बहन है, मैं एक गर्ल हूँ. जो कि ये जो होता है, देखो हियर वन थिंग, ये जो एम, इज, आर जो यूज हुआ है, तो इसके पास हमारा कोई भी मेन वर्ब यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं है. सो ये जो इज, एम, आर जो यूज हो रहा है एज ए, यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ये सेंटेंस में नहीं बोल नहीं सकते हो, यहाँ पे है, ये आपका एक मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है. सो दिस इज, ये हमारा क्या दिखा रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है. तो जो स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए हमारा इज, एम, आर को यूज किया जाता है. एंड ये प्रेजेंट में इज, एम, आर यूज होता है. एंड पास्ट को डिनोट करने के लिए हमारा वाज, वेयर यूज होता है. तो अभी वाज, वेयर से कुछ सेंटेंस देख लेते हैं. ओके, सो अभी हम देखेंगे वाज, वेयर से कुछ रिलेटेड आपका स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए कुछ एग्जांपल्स. सो दे वेर सो लेट टुडे. वो आज क्या हो गए? बहुत ज्यादा लेट हो गए थे. तो ये आपका पास्ट का एक्शन है एंड वो हो चुका था, तो उनका जो लेट होने का स्टेट ऑफ बीइंग को यहाँ पे दिखा रहा है. देन और एक एग्जांपल देख लेते हैं. माय टीचर वाज वेरी हेल्पफुल. सो मैं, ये हमारा पास्ट को एक्शन को दिखा रहा है कि मैं किसी को बोल रही, मेरे टीचर बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे. वो जो भी टीचर है उससे मैं डिनोट कर रही हूँ. देन और एक एग्जांपल ले सकते हैं. ही वाज वेरी गुड. वो बहुत अच्छे थे. ही वॉज वेरी गुड, वो बहुत अच्छे थे. तो ये किसी का क्वालिटी को, स्टेट ऑफ बीइंग को होने को दर्शा रहा है. तो हमारा जो पहला यूज हम देखें कि बी वर्ब का जो इज, एम, आर एंड वाज, वेयर का स्टेट ऑफ बीइंग. अभी देखते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल का भी स्टेट ऑफ बीइंग में क्या हमारा वर्क है. बीइंग का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, बी का पार्टिसिपल फॉर्म है, दैट इज योर बीइंग है. तो ये बीइंग का यूज कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इज बीइंग रूड. ही इज बीइंग रूड, वो कैसी है? बहुत ज्यादा रूड है. उसका वो स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है. देन और एक एग्जाम्पल लेते हैं. वी आर बीइंग पॉजिटिव अबाउट इट. हम इसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव है. जो भी चीज है हम उसके पर्सपेक्टिव में हम क्या है? बहुत ज्यादा पॉजिटिव है. हमारा जो स्टेट ऑफ बीइंग पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है. तो ये हमारा बीइंग का यूज है. सर देखो कि यहाँ पे हमारा इज, आर, ऐसे ही हमारा ये भी इज, एम, आर, ये वाला वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग, एज ए हेल्पिंग वर्ब हमारा वर्क कर रहा है. देन और एक देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज योर बीन. बीन का जो यूजेस होता है, कोई भी चीज आपका हो के जो रनिंग होता है उसे हम दिखाने के लिए, कंटिन्यूअस, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए ये हमारा यूज होता है. जब हम टेंस के बारे में टेंस पढ़ेंगे तब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. बस अभी बेसिक आइडिया ले लो कि बी वर्ब का भी आपका जो फॉर्म होता है, बीइंग, बीन, ये भी हमारा यूजेस होता है. जैसे बचपन में हम जो पढ़ते हैं ना, आई हैव बीन टू लंदन टू लुक एट द क्वीन. आई हैव been to London. So this is your, ये आपका क्या है? been का यूज है. I have been to London. So ये आपका और एक एग्जांपल लेते हैं. It has been raining for 2 hours. ये 2 घंटे से क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली रेनिंग हो रहा है. तो ये हमारा जो है फर्स्ट यूज ऑफ बीइंग जो है, एंड बीन या प्रेजेंट पार्टिसिपल है एंड ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसका भी यूजेस हुआ है. अभी जो मेन जो यूजेस है हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब का, एंड वो क्या है? हमें एक टेंस, एक टाइम दिखाने के लिए, क्या हमारा कंटिन्यू एक्शन जो चल रहा है उसे
कंटिन्यूस एक्शन को दिखाने के लिए इसका जो रोल है सबसे ज्यादा आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बिना हम या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बिना हम कोई भी चीज का कंटिन्यूटी नहीं दिखा सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए हमारा प्रेजेंट वर्ब यूज होता है एंड पास्ट कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए पास्ट। एंड जो फ्यूचर वो तो आप लोग पढ़ चुके हैं मॉडल वर्ब में, तो अगर आप लोग मॉडल वर्ब नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। हमारा जो बी वर्ब का जो है, जो हमें कंटिन्यूस दिखाता है कोई भी एक्शन, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज होता है, इज, एम, आर। यही तीनों ही हमारे, ये जो प्रेजेंट वर्ब है इसे प्रेजेंट वर्ब भी बोला जाता है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस को ही डिनोट करता है, तो प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाने के, अभी के टाइम में क्या चल रहा है, तो कंटिन्यू वही पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैं अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग नाउ, सो दिस इज ऑल्सो योर आई एम टीचिंग नाउ। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग नाउ। यू आर वॉचिंग माई वीडियो, you are watching my video। आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे वीडियो अभी देख रहे हो, आपका ये कंटिन्यूअस एक्शन है। और एक एग्जांपल लेते हैं, माई मॉम इज कुकिंग फूड। तो मेरी मॉम का जो कंटिन्यूअस एक्शन क्या है, वो अभी खाना बना रही है। सो दीज आर द योर सेंटेंस ऑफ योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इज, एम, आर देखो यहाँ पे एम, आर, इज, ये जो हम यूज किए हैं अकॉर्डिंग, जो हमारा जो टेबल के अकॉर्डिंग हम आई के पास एम, यू के पास आर, माई मॉम सिंगुलर है उनके पास इज लगा है, तो वो अकॉर्डिंग ये हमारा है। और एक जो चीज है, जब हमारा ये जो एक इज, एम, आर जब हमारा एज ए हेल्पिंग वर्ब आपका होता है, तभी हमारा जो मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाता है। देखो टीचिंग, वाचिंग, कुकिंग, तो ये कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। एट द पॉइंट ऑफ टाइम क्या आपका कंटिन्यूअस एक्शन है उसे शो कर रहा है। वैसे ही पास्ट वर्ब, पास्ट के टाइम का आपका कंटिन्यूअस एक्शन शो करते। देखते पास्ट में क्या कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो देन पास्ट कंटिन्यूअस हमारा पास्ट वर्ब क्या है, वाज एंड वेयर। तो हमारा जो पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम में, तब के टाइम में क्या हुआ था एंड उसी टाइम में वो क्या कर रहा था, वही पर्सन जो नरेट कर रहा है, वो पर्सन जो क्या कर रहा था वही आपको बोला जाता है पास्ट फॉर्म में, एंड उसी का कंटिन्यूअस एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग विथ my father at that time। मुझे कोई पूछा है तुम उस टाइम में क्या कर रहे थे, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं उस टाइम में मेरे पापा के साथ काम कर रही थी। आई एम वर्किंग विथ माई फादर एट दैट टाइम। और एक एग्जाम्पल, दे वेर, ओके सॉरी यहाँ पे ओके बाय मिस्टेक में बोल दी, आई वॉज वर्किंग विथ माई फादर एट दैट टाइम। मैं मेरी पापा के साथ क्या कर रही थी, वहां पे काम कर रही थी, सॉरी। तो दे वेर प्लेइंग बास्केटबॉल स्टरडे इवनिंग। तो वो क्या कर रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे स्टरडे इवनिंग को। तो ये उनका इवनिंग का, उनका स्टरडे का इवनिंग का कंटिन्यूअस एक्शन था कि क्या कर रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो ये वेयर एंड वाज, ये जो हमारा यूज होता है ये भी सेम है, इज, एम, आर की तरह, ये भी हेल्पिंग वर्ब उनके तरह काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे वर्ब का जो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, तो ये हमें शो करता है कंटिन्यूअस एक्शन को। कोई भी चीज कंटिन्यूअस होने से उसी टाइम के बारे में हमें बताता है कि उसी टाइम में वो उनका कंटिन्यूअस वर्क था, तो हम इससे जान पाते हैं उनका कंटिन्यूअस वर्क। तो ये वाज एंड वेयर हमारे पास्ट में यूज होता है एंड इज, एम, आर हमारे
प्रेजेंट में यूज होता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ योर इज एम आर एंड वाज वेयर। एंड और एक जो हमारा जो इज एम आर एंड वाज वेयर का यूज है वो है हमारा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस एक्टिव टू पैसिव वॉइस जब हम करते हैं, जैसे के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो उसे हम जब एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब उसे क्लियरली हम जानेंगे। बस अभी के लिए ये आपका बेसिक सा नॉलेज है कि इज एम आर वाज वेयर का कहाँ पे यूज होता है एंड बी वर्ब का कितना फॉर्म होता है, उसका यूजेस कैसे होता है। वन और एक चीज रह गया जो बी वर्ब, ये खुद ही आपका एक सेंटेंस में यूज होता है। सो लास्ट जो यूज है बी का, वो बी पूरा फुल फॉर्म में ही यूज होता है। बी एज इट इज हमारे सेंटेंस में इसे भी हम यूज करते हैं एंड वो भी हमारा स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इट मस्ट बी रेन टुडे। रेन टुडे, क्या आपका बारिश होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, इट मस्ट बी रेन टुडे। तो हम ऑलरेडी मॉडल वर्ब में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे भी देखो ओनली मैं दिखा रही हूँ कि बी का भी हम यूज एज इट इज हमारे सेंटेंस में होता है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए बी। देन और एक एग्जांपल लेते हैं, शी मे बी लेट, वो लेट हो सकती है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ही must be your brother। सो देखो यहाँ पे जो बी आया है, हमारा हर बी के हमारे मॉडल ऑक्सिलरी के बाद ही हमारा बी वर्ब आया है। तो बी यहाँ पे आपका मॉडल ऑक्सिलरी के बाद ही बी आ रहा है एंड ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है। तो ये हमारा बी का यूजेस है। बी वर्ब का यूजेस हम पूरा का पूरा ये इस वीडियो में देख चुके हैं कि बी वर्ब का कैसे क्या यूजेस होता है। तो ज्यादा ही इज एम आर एंड वाज वेयर का बहुत ही ज्यादा यूज होता है एंड बाकी बीइंग ये भी है हमारा जो आप लोगों का परफेक्ट टेंस। इसमें हम जो टेंस के वीडियो जब पढ़ेंगे तो ब्रॉडली इसे पढ़ेंगे, ये हमारा शो करता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें चाहिए। सो प्लीज अगर आपको ये सब्जेक्ट कंटेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाउट्स रहता है, एनी डाउट्स रहता है, सो प्लीज कमेंट में इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, बाय।